लीग स्टेज का आखिरी मैच खेला जा रहा है। क्रिएटिव होम्स वर्सेस सूरज टाइगर, जिसमें क्रिएटिव होम ने टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला किया है। बल्लेबाजी करने सूरज टाइगर्स की टीम आ रही है। ओपनिंग करने आ रहे हैं फेमस अनिकेत बत्रा और अश्विन अरोरा, जिनका बल्ला इस बार बहुत बोल रहा है। काफी अच्छा शॉट अश्विन द्वारा, 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री से बाहर। गेंद हवा में रही लेकिन कोई फील्डर वहां तक पहुंच नहीं सका और नो मैंस रीजन में जाके गेंद गिरी। 1 रन से संतुष्ट है बल्लेबाज। स्ट्राइक पे आए है अनिकेत। अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास की कमी।
हेलो अगले गेंदबाज अजय पुनियानी।
काफी बेहतरीन गेंद। बढ़ता हुआ स्कोर 6 ओवर 2 बॉल 52 रन्स, 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन करते हैं यहाँ पे सूरज स्ट्राइकर्स। सात ओवर 58 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 7 overs 58 runs for the loss of 3 wickets. हेलो। क्रिएटिव होम्स एवं सूरज स्ट्राइकर के बीच में चलता हुआ लास्ट लीग मैच। इस मैच के बाद रोमांच की पराकाष्ठा
प्री क्वार्टर फाइनल नॉकआउट पद्धति की ओर हमारा पीपीएल पहुंचता हुआ। इस कोरोना काल के गंभीर समय के बाद एक बेहतरीन आयोजन, जिसके माध्यम से समाज के सारे युवान ग्राउंड पे इकट्ठा होकर अपनी कलाबाजियों का प्रदर्शन करते हुए। मयूर पुनियानी एक बार फिर तैयार, स्वास्तिक को फेस करेंगे। बढ़िया गेंद, और उसे मयूर ने धीरे से प्लेट करके वहां ईशान बत्रा ने उसे कलेक्ट किया और इसी बीच एक रन दौड़ के पूरा किया। स्वास्तिक पुनियानी एक बार फिर विक्की बैटिंग करेंगे, और ये गेंद नो और वाइड दोनों थी अंपायर ने, लेकिन एक ही निर्णय दिया नो, और यह फ्री हिट होगी विक्की को एक फ्री लंच के रूप में। स्वास्तिक की बॉल जिसमें आउट होने का कोई खतरा नहीं, और इसका पूरा फायदा उठाते हुए बॉल को पहुंचा दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर। जैसे ही शॉट लगा था वह दिख गया था कि अच्छा रन इस पे लिखा हुआ है। बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए सूरज स्ट्राइकर्स एक लंबे स्कोर की ओर अपनी टीम को ले जाते हुए। स्वास्तिक पुनियानी तेज शॉर्ट रनअप में सबसे ज्यादा तेज और यॉर्कर गेंद डालने का रिकॉर्ड है इनके नाम पर। देखते हैं अगली गेंद से विक्की को वो क्या चकमा देते हैं या विक्की उन पर हावी होते हैं। स्वास्तिक पुनियानी एक बार फिर तैयार, बढ़िया गेंद थी ऑफ साइड, और वहां पंकज धवन फील्डर। एक बार फिर मयूर पुनियानी तैयार, स्वास्तिक बढ़िया गेंद ऑफ साइड के काफी बार, मयूर उसे मारना चाहते थे और अंपायर ने उसे राइटली वाइड का निर्णय दिया। स्वास्तिक और मयूर वैसे रिश्ते में तो भाई है। अगली गेंद बहुत बढ़िया तरीके से उसे गैप में खेल दिया है, और वहां मिस फील्ड चेतन धवन के द्वारा, और जिस बॉल पर एक रन मिलना चाहिए था वहां 4 रन। क्रिएटिव होम्स को थोड़ा सा कंजूस बनना होगा, ऐसी फील्डिंग नहीं करनी होगी जिससे खर्चीला हो। 8 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 72 रन, 9 के एवरेज से खेलता हुआ सूरज स्ट्राइकर्स। ये 9वां ओवर मेरे ख्याल से शायद पावर प्ले का, कंपलसरी पावर प्ले का ओवर होना चाहिए। पंकज धवन टीम के कप्तान गेंदबाजी की कमान संभालते हुए अजय पुनियानी जी के मार्गदर्शन में क्रिएटिव होम्स, अभी तक के उनका प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन रहा है। इस मैच में भी कांटे का संघर्ष सूरज स्ट्राइकर के साथ देखने मिल रहा है। वैसे तो टीम का नाम सूरज है, परंतु सूरज का कोई सपोर्ट ऊपर से मिल नहीं रहा है। सूरज बादलों के पीछे, और ऐसा लग रहा है कि शायद सूरज कच्ची विसा के ग्राउंड पे आकर अपना मैच खेल रहा है। बेहतरीन गेंद, फुल टॉस गेंद थी, उसे गैप में मार दिया है। 4 रन के लिए अजय पुनियानी जी के पास कोई मौका नहीं। फुल टॉस गेंद दी विक्की को, जिसे उन्होंने अपने फेवरेट इलाके में जहां कोई प्लेयर नहीं खड़ा था वहां मारकर 4 रन प्राप्त किए। पंकज धवन एक बार फिर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, बॉलिंग करेंगे विक्की को। विक्की हाइट 6 फुट 7 इंच, सबसे लंबे फील्डरों में से, प्लेयरों में से एक। अगली गेंद बहुत ही बेहतरीन शॉट खेला, अजय पुनियानी के पास बॉल जाती, वहां बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन, 1 रन पूरा किया। बॉल एक बार फिर पंकज धवन के पास। मयूर पुनियानी बहुत तेज गेंदबाजी और बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, स्लॉग ओवर में उनका कोई जवाब नहीं। अच्छा शॉट मारने की कोशिश, और वहां फिर चेतन धवन की अच्छी फील्डिंग, 1 रन लेना चाहते थे परंतु मयूर ने विक्की को वापस भेजा। एक बार फिर पंकज धवन तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, 8 से 10 कदमों का रन हमसे दूर जाते हुए पंकज धवन। अच्छी गेंद और बहुत अच्छा प्रयास, वहां एक बहुत ही टफ कैच को पकड़ने का प्रयास किया कमल नयन बत्रा ने। पूरी तरह से अपने लेफ्ट हैंड साइड में कूद गए थे परंतु बॉल को वह कलेक्ट नहीं कर पाया और वहां बेहतरीन 3 रन बचाए। पंकज धवन एक बार फिर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट,
बहुत ही बेहतरीन शॉट विक्की का, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शॉट को हवाई यात्रा की तरह भेजा। गेंद में कोई कमी नहीं, परंतु शॉट उतना ही दमदार जिसने अपना सफर और अपनी मंजिल पूरी की। फिर से शॉर्ट बॉल और उसे उठा के फिर मार दिया है। स्कोर 4 है या 6? 6 रन, 4 रन है मेरे ख्याल से। अंपायर को शायद निर्णय को चेक करना चाहिए। अंपायर ने अपने निर्णय को बदला। स्कोर जो एक्चुअली था वह 4 रन प्राप्त हुए सूरज स्ट्राइकर को। स्कोर सूरज स्ट्राइकर 9 ओवर 88 रन, आखिरी ओवर बचा है। कहां तक अपना स्कोर कार्ड ले जाते हैं, देखने जैसी बात होगी। स्वास्तिक पुनियानी बॉलिंग करेंगे मयूर पुनियानी को। छोटे भाई स्वास्तिक और सामने बैटिंग पे है बड़े भाई मयूर। बढ़िया गेंद मारना चाहते थे, बैट पूरा कनेक्ट नहीं हुआ। बैट का एकदम लोअर पार्ट लगा जहां से कोई रन की गुंजाइश नहीं थी, सीधा कीपर के पास। अगली गेंद वे भी यॉर्कर की लेंथ में बॉल, और बहुत अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन वहां। अच्छा गैदरिंग भी, अगर ये डायरेक्ट हिट होती तो शायद निर्णय कुछ और होता। अंकुश ने उसे कलेक्ट किया, स्टंप को टच किया, परंतु विक्की उतने ही चुस्त और स्फूर्त और अपनी क्रीज यानी अपने घर पर वो पहुंच गए थे जब तक के बॉल हिट करता स्टंप को। एक बेहतरीन प्रयास, बैट बॉल और फील्डर के बीच में कड़ा संघर्ष देखने मिल रहा है। पीपीएल 16 जिसकी 2 सालों के इंतजार के बाद आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। एक बार फिर स्वास्तिक पुनियानी, बहुत अच्छी गेंद मारना चाहते थे लेग साइड के, काफी बार वहां अपील की गई। अपील में उत्साह बहुत ज्यादा, विश्वास की कमी, और लेग स्टंप के कहीं आसपास भी नहीं थी, बहुत लेग साइड के बाहर था। फिर भी मॉडर्न क्रिकेट है जहां अपील पे उम्मीदें की जाती है। अगली गेंद मयूर पूरी तरह चुके, जिस बात के लिए स्वास्तिक जाने जाते हैं। फुल यॉर्क बॉल सीधा स्टंप को मारी, और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण दोनों भाइयों के बीच में, बैट और बॉल के बीच का संघर्ष था जिसमें इस बार स्वास्तिक ने बाजी मारी। अगले बैट्समैन बल्लेबाज सौरभ अरोरा, एक बेहतरीन बल्लेबाज, ऑलराउंडर और गेंदबाज है। इन्होंने इस साल एक लीग मैच में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 7 रन के स्कोर को डिफेंड किया था। पूरे ग्राउंड में 3 दिन से उनके चर्चे चल रहे हैं। सौरभ अरोरा अपनी बल्लेबाजी से सूरज स्ट्राइकर्स के सूरज में कितना प्रकाश डाल सकते हैं देखना होगा। आगे है स्वास्तिक, कितना क्रिएटिव बॉलिंग करते हैं। बढ़िया शॉट मारा है, और वहां अजय पुनियानी, ऐसा कहा जाता है कि अजय पुनियानी के हाथ से बॉल का छूटना नामुमकिन ही नहीं बल्कि इम्पॉसिबल है। एक बार फिर विक्की तैयार और स्वास्तिक अपनी हैट्रिक डिलीवरी के साथ। विक्की बहुत ही तेज बल्लेबाज और स्वास्तिक उतने ही तेज और सटीक गेंदबाज। देखते हैं आगे क्या होता है। बढ़िया गेंद और उसे उठा के मार दिया है 4 रन के लिए। बेहतरीन शॉट, एक बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया विक्की ने। विक्की खुंगर तेज बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। स्कोर हुआ है 10 ओवर में। स्कोर 94 रन हो चुके हैं। 95 रन की पारी खेलनी होगी। जो भी टीम ये मैच जीतता है वो डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल जाएगा, उसे प्री क्वार्टर नहीं खेलना पड़ेगा। बैट और बॉल के बीच में कड़ा संघर्ष। अंपायरों से रिक्वेस्ट है मैच की गति को बनाए रखे।
पीपीएल 16 में जितने भी प्लेयर, दर्शक इतनी सारी मैचों को देखकर, खेलकर यदि थक गए होंगे तो उनके लिए हमारी ओर से अजय भाई मसाज वाले, राइट हैंड साइड में जहां हमारा कैमरा है वहां मसाज की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। उनके मसाज की एक खासियत है कि एक बार फुट मसाज उनके हाथ से करा लिया जाए तो सोया हुआ आदमी खड़ा हो जाता है, खड़ा हुआ आदमी चलने लगता है और चलता हुआ आदमी दौड़ने लगता है। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, समाज की ओर से ये एक बहुत अच्छी सुविधा आयोजित कराई गई है। 7 साढ़े 7 बजे तक के वे अपनी मसाज सुविधाएं दे पाएंगे और 3 जने वहां मसाज कर रहे हैं। भाई लोग ही नहीं, हमारे समाज की माताएं बहनें भी चाहे तो फुट मसाज वहां करवा सकती है। वहां उनके यहाँ एक लेडीज मेंबर भी है जो फुट मसाज कर रही है। अगर किसी को किसी भी प्रकार की पैर की तकलीफ हो, ऐसी कोई तकलीफ हो जिसके द्वारा क्रिकेट देखने में, खड़े होने में तकलीफ हो, तो अजय भाई मसाज करके पैर को सीधा कर देते हैं। अंपायरों से रिक्वेस्ट है, मैच की गति को बनाए रखे। हम लोग हमारे शेड्यूल टाइम से ऑलरेडी आधा पौन घंटा लेट चल रहे हैं। रात को 9 बजे से, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस है, हमको रात को 9 बजे के पहले हमारा कार्यक्रम बंद करना है। आपसे रिक्वेस्ट है, अभी 3 प्री क्वार्टर मैचेस हमारी होनी है। बैट्समैन आ जाएं। अंपायर से रिक्वेस्ट है, कृपया जल्द से जल्द ग्राउंड पे। आपको देखे बिना नहीं आएंगे, आपको देखे बिना नहीं आएंगे। बच्चों से रिक्वेस्ट है, कृपया ग्राउंड खाली करें और अगले बैट्समैन बल्लेबाजी के लिए आए। इससे पहले मेरी एक और बार रिक्वेस्ट है, जो लोग भी अपने फुट मसाज कराना चाहते हैं, ये सुविधा 7 साढ़े 7 बजे तक है। निःशुल्क सुविधा है फुट मसाज की। बच्चों से रिक्वेस्ट है, कृपया ग्राउंड जल्द से जल्द खाली करें। पंजाब सेवा समाज पीपीएल कमेटी हमारे बहुत सारे स्पॉन्सरों का स्वागत करती है। आज हम सब के बीच संजय जी खन्ना भी मौजूद है, उनका भी पीपीएल कमेटी स्वागत करती है। बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हुए क्रिकेट के भी एक जमाने में। अंपायर से रिक्वेस्ट है, कृपया गेम जल्द से जल्द शुरू करवाएं। 10 ओवर में 95 रन पार करना होगा अगर आज प्री क्वार्टर खेलने से बचना है और डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल में एंट्री करनी है क्रिएटिव होम को, और वहीं सूरज स्ट्राइकर रोकना चाहेगा। पहली गेंद गैप में खेलना चाहते थे और वहां उतनी ही अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, पूरा चक्रव्यूह बना के रचा है। पहली गेंद बत्रा, अनिकेत बत्रा मेरे ख्याल से बॉलिंग कर रहे हैं। फेस करेंगे चेतन धवन। अच्छी गेंद ऑफ साइड के बाहर, गैप में मारना चाहते थे, पूरी तरह चुके चेतन धवन। 95 रन का स्कोर बनाना है क्रिएटिव होम को। ताबड़तोड़ और तूफानी बल्लेबाजी का आगाज दिखाना होगा अगर इस मैच को अंदाज में अपनी ओर पलटाना चाहते हैं क्रिएटिव होम्स, और वहीं बेहतरीन गेंदबाजी के द्वारा रोकना चाहेगी सूरज स्ट्राइकर्स। देखते हैं आगे क्या होता है। बढ़िया गेंद, जहां कैच की अपील, जिसमें उत्साह बहुत ज्यादा, विश्वास की उतनी ही कमी, बैट से करीब थोड़ी दूरी पे था, परंतु जैसा कि मैंने कहा मॉडर्न क्रिकेट में कई बार अपीलें लेकर दबाव बनाया जाता है बल्लेबाज के ऊपर, जिससे वो अगली गेंद खेलने पर
थोड़ा कंफ्यूज हो। बढ़िया गेंद थी, ऑफ साइड के बाहर थी और वहां एक रन दौड़ के पूरा किया। गुरु पुनियानी सावनेर से दौड़ते हुए आए, एक रन डिफेंड करने की कोशिश की। गुरु पुनियानी का वह लकी रुमाल जिसे वह सर पे बांधते हैं, आज करीब मैं 16 साल से उन्हें उसी रुमाल पे देख रहा हूं। अभिषेक सहानी फेस करेंगे अनिकेत बत्रा को। बढ़िया गेंद थी, उड़ता उड़ता आकाश से मार दिया और वहां पर सौरभ अरोरा कप्तान के द्वारा फील्डिंग का बेहतरीन प्रदर्शन। 4 गेंदें हो चुकी है, स्कोर हुआ है 2 रन। 5 गेंदें हुई है, स्कोर हुआ है 2 रन। चेतन धवन फेस करेंगे इस ओवर की अंतिम गेंद और प्रयास करेंगे मैक्सिमम रन बनाने का। मेरा इलेक्ट्रीशियन से विनती है कृपया लाइट चालू करें, ग्राउंड्स में लाइट्स कम हो रही है। प्रीतम बत्रा जी लाइट शुरू करवाएं। बेहतरीन शॉट, गैप पे खेल दिया है, वहां फील्डर बॉल के पीछे दौड़ रहा है और यहां 4 रन जिसकी की बहुत दरकार थी। चेतन धवन ने बॉल की लंबाई को पहले ही नाप लिया था और अपना एक स्थान तय करके वहां बाउंड्री की तरफ बॉल को धकेल दिया। एक ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 6 रन। अगली गेंद अश्विन अरोरा फेस करेंगे अभिषेक सहानी। बहुत बढ़िया शॉट और वहां उतनी ही अच्छी कैच सौरभ अरोरा के द्वारा। एक अच्छा शॉट स्ट्रेट ड्राइव में मारना चाहते थे अभिषेक और उतनी अच्छी का फील्डिंग का प्रदर्शन करके सौरभ ने अभिषेक को पवेलियन की ओर लौटाया। 1 ओवर 1 गेंद, स्कोर हो चुका है 6 रन। अश्विन बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी के बाद अब बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए उतने ही अच्छे कीपर है, एक जाने माने ऑलराउंडर। साधारणतः बैट्समैन और बॉलर होते हैं और ये कीपर भी ट्रिपल ऑलराउंडर अश्विन अरोरा हमसे दूर जाते हुए। अश्विन एक बार फिर हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। गेंद करेंगे चेतन धवन को, उसे धीरे से धकेल दिया 1 रन के लिए। वहां उतनी अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन। अब फेस करेंगे अजय पुनियानी, एक जाने माने ऑलराउंडर बैट्समैन बॉलर, बड़ी बड़ी मैचों को अपने दमखम से अपनी ओर पलटाने के लिए सक्षम अजय पुनियानी। अजय पुनियानी और गुरु पुनियानी सर पे रुमाल बांधने का तरीका एक तरीके से कितने ही वर्षों से इस रुमाल को वो हेलमेट की तरह यूज करते हैं। बढ़िया गेंद ऑफ साइड के काफी बाहर, अजय उसे मारना चाहते थे गैप में परंतु पूरी तरह चुके। अश्विन ने बॉल की लेंथ को पूरी तरह पकड़ के रखा है, वो जानते हैं शॉर्ट बॉल ऑफ साइड के काफी बाहर, अंपायर ने उसे राइटली वाइड का इशारा दिया। अजय पुनियानी, अश्विन क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, गेंद की लेंथ को परखते हैं और उसके बाद अपनी गेंद डालते हैं। ऑफ साइड के काफी बाहर और ये नो
नो बॉल। अश्विन अरोरा पूरी तरह अपने रनअप में कंफ्यूज हो गए और अंपायर ने उसे राइटली नो बॉल का इशारा दिया। ये फ्री हिट रहेंगी। ये एक अच्छा मौका होता है किसी भी बल्लेबाज के लिए कि वह जब पहली बॉल जो फेस करने जा रहा है जिसमें रन स्कोर करने की कोशिश करेगा वो उसे फ्री हिट मिले, एक अवसर मिल जाता है जमने का जहां आउट होने का कोई खतरा नहीं। सिर्फ रन आउट या स्टंपिंग, मेरे ख्याल से स्टंपिंग का भी अंपायर कंफर्म करेंगे। ऐसी कोई दुविधाओं में ही अंपायर उन्हें आउट दे सकता है, स्टंपिंग में भी नहीं दिया जा सकता। अगली गेंद अजय पुनियानी फेस करेंगे अश्विन अरोरा को। अच्छी गेंद, वहां एलबीडब्ल्यू की अपील, उसमें उत्साह विश्वास कुछ भी होता परंतु निर्णय सबको पता था, फ्री हिट है, आउट होने का कोई कारण नहीं। इसे अंपायर ने राइटली लेग बाई का इशारा दिया और अजय नॉन स्ट्राइकर पे। अब चेतन धवन फेस करेंगे अश्विन अरोरा को। अरे बॉल की लेंथ बहुत ज्यादा थी, वहां एक बॉल के पीछे तीन तीन फील्डर पहुंचे हुए हैं और ये पूरी तरह कंफ्यूज हो गए, वहां पूरा हम्बल हो गया। जय और अश्विन अरोरा दोनों तरह कंफ्यूज, कैच पकड़ने दौड़ रहे थे हनी अरोरा, दो अरोरा एक बत्रा, तीनों भिड़ गए और बॉल उनके बीच में। मेरी आयोजकों से विनती है कृपया लाइट चालू करवाएं, ग्राउंड पे लाइट काम हो रही है। विश्वास जी नागपाल कृपया लाइट की व्यवस्था करवाएं। बहुत अच्छी गेंद, ऑफ साइड के काफी बाहर। दो ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 11 रन। 8 ओवर पे एक पहाड़ सा लक्ष्य क्रॉस करना होगा क्रिएटिव होम को यदि वो प्री क्वार्टर फाइनल नहीं खेलना चाहते और डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल खेलना चाहते हैं। धन्यवाद विश्वास जी। मेरी रिक्वेस्ट है पुष्प जी पुनियानी और रोहित जी जुनेजा से, दो टावर बीच के खराब चल रहे हैं, कृपया उसको बनाने के लिए हम कुछ व्यवस्था कर सकते हैं क्या? किसी को फोन किया जा सकता है क्या? इस संभावनाओं को तलाश करें। थैंक यू रोहित भाई, आपने मुझे बताया वो दो टावर बाहर की लाइट चालू होने पर चालू होते हैं। अगली गेंद फेस करेंगे, बहुत बढ़िया शॉट, गैप पे खेल दिया है, वहां फील्डर मौजूद, एक रन लेकर पूरा किया। विक्की खुंगर बॉलिंग करेंगे अजय जी पुनियानी। करीब 8-10 साल पहले विक्की अजय की टीम से खेला करते थे। अच्छी गेंद, आगे बॉल अंदर की ओर आई, अजय भाई ने उसे सम्मान दिया। बढ़िया गेंद, ऑफसाइड के काफी बार, अजय उसे मारना चाहते थे उठा के परंतु गेंद ने बैट के निचले भाग का किनारा लिया और बॉल थर्ड मैन स्लिप की तरफ गया, जहां जब तक बॉल पकड़ में आता तब तक अजय और चेतन ने एक रन दौड़कर पूरा किया। बहुत अच्छी गेंद और वहां अपनी लाइन और लेंथ से विक्की ने अजय और चेतन दोनों को बांध के रखा है। विक्की भाई एक बार फिर तैयार, अजय को बॉलिंग करें, चेतन को बॉलिंग करेंगे। ये गेंद शायद कुछ असहज महसूस कर रहे हैं विक्की भाई, बॉल में कुछ वैरायटी लाना चाहते थे। अंपायर ने डबल वाइड का इशारा दिया। और वहां बॉलर कीपर और थर्ड मैन दोनों से मिसफील्ड हुआ।
1 रन लेकर पूरा किया अजय और चेतन ने। क्रिएटिव को होम को यदि कुछ नया क्रिएशन करना है तो रनों का अंबार लगाना होगा। अच्छी गेंद, अजय ने उसे पलटा दिया है, वहां गैप में मारा है, 1 रन दौड़ के पूरा किया और वहां उतनी अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन। मेरे पीपीएल कमेटी के हमारे यंग 7 आयोजकों से विनंती है, कृपया वो इस बात का ध्यान रखें कि ग्राउंड पे छोटे बच्चे प्रवेश ना कर पाए, उनकी वजह से फील्डरों को बहुत तकलीफ होती है, अंपायरों को निर्णय देने में तकलीफ होती है। बच्चों से रिक्वेस्ट है, कृपया प्रैक्टिस ग्राउंड के बाहर करें। यदि गलती से बॉल आ जाता है तो 1 ओवर का वेट करें, उसके बाद कोई बॉल लेने जाए। तीन ओवर की समाप्ति में स्कोर है 16 रन। पीपीएल कमेटी स्वागत करता है हमारे जाम साहब का, कैडेंस के अमित जी जाम ग्राउंड पे पधारे, आपका स्वागत। मयूर पुनियानी, अगली गेंद अजय पुनियानी को, बढ़िया गेंद, वहां ग्लांस करके कट करके रन लेना चाहते थे, बॉल की स्पीड से चकमा दिया। वैसे मयूर तेज गेंदबाजी करते हैं। हमारे अमित जी जाम, मैं विनंती करूंगा कृपया आप पवेलियन एंड पे पहुंचे, वहां सभी हमारे आयोजक आपका इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छी गेंद, टप्पा खा के अंदर की ओर आई थी। अजय पुनियानी इस गेंद को मारना चाहते थे, पूरी तरह चुके। मयूर पुनियानी एक बार फिर तैयार, फेस करेंगे चेतन धवन। गेंद को आगे बढ़ के मारना चाहते थे। आगे का हाल सुनाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर पुष्प पुनियानी। पार्थ जी बत्रा जहाँ कहीं भी है, कृपया करके कमेंट्री बॉक्स के नीचे है।
पार्थ बत्रा जहाँ कहीं भी है कमेंट्री बॉक्स पे कृपया करके।
पहला प्री क्वार्टर जो खेला जाने वाला है, निर्मल रॉयल स्ट्राइकर्स वर्सेस स्टेटस सुपरस्टार्स के बीच। मैं दोनों ही टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट करूंगा जल्द से जल्द टॉस के लिए आए। स्टेटस सुपरस्टार्स, निर्मल रॉयल स्ट्राइकर्स, दोनों अपने रिस्पेक्टिव कैप्टन को टॉस के लिए भेजे। काफी अच्छी गेंद, बीट हुए बैट्समैन। ओवर के बाद विकेट का पतन। इसी के साथ तीसरा विकेट गिरता हुआ क्रिएटिव होम्स का। अगले बल्लेबाज पिछली मैच के स्टार प्लेयर अंकुश मदान बल्लेबाजी की कमान संभाल ले आए हैं। गेंदे बची है 26, रन बनाने हैं 64। क्रिएटिव होम्स का अभी स्कोर हुआ है 5 ओवर 4 बॉल 31 रन। क्रिएटिव्स का स्कोर हुआ है 5 ओवर 5 बॉल 31 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। आप सभी को सूचित किया जाता है पलाश जी जावा, बिट्टू जी नागपाल, दोनों भी टॉस के लिए जल्द से जल्द आए। निर्मल रॉयल स्ट्राइकर्स के कप्तान जल्द से जल्द टॉस के लिए आए। पहली गेंद पे 6 रन से शुरुआत की है अंकुश ने अपनी बल्लेबाजी की। रेड हॉट फॉर्म में चल रहे अंकुश इस सीजन और टीम का कलर भी रेड है। छह ओवर की समाप्ति पे बढ़ता हुआ स्कोर 37 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। गेंदें बची है 24, रन बनाने हैं 58। क्या यह स्कोर चेज हो पाएगा? क्या अंकुश अपने बल्ले से कमाल दिखा पाएंगे या फिर सौरभ की टीम कोई वापसी कर पाएगी? निर्मल रॉयल स्ट्राइकर्स के कप्तान अगला ओवर लेके खुद के कोटे का दूसरा और टीम का 7वां ओवर लेके अनिकेत बत्रा सामना करेंगे अजय पुनियानी। काफी प्रेशर दोनों ही टीम्स पे है। उठा के मारा शॉट, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छी फील्डिंग सौरभ द्वारा। पहला प्री क्वार्टर खेले जाने वाला है।
स्टेटस सुपरस्टार वर्सेस निर्मल रॉयल स्ट्राइकर, दोनों ही टीम के कप्तान यहाँ मौजूद टॉस के लिए। कैडेंस के अमित जी झाम टॉस कंडक्ट करेंगे यहाँ। निर्मल रॉयल स्ट्राइकर विल कॉल। हेड्स इज द कॉल एंड इट्स हेड्स। बोल फर्स्ट। कोई रणनीति आपकी, आप कितने पे उन्हें रोकना चाहेंगे? पहला प्री क्वार्टर में निर्मल रॉयल स्ट्राइकर ने टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला किया है। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अनिकेत। उठा के मारा शॉट, गैप में 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री से बाहर। दिशा से भटके या अनिकेत। बढ़ता हुआ स्कोर। और 6 गगनचुंबी छक्का। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। अठारह गेंदे, 18 गेंदे, 46 रन। गेंदे बची 18, रन बनाने हैं 46। टीम का अगला ओवर लेके विक्की घुंगर। होम डिलीवरी मिली या मयूर को, और एक और कैच पकड़ा मयूर ने, काफी शानदार कैच। इसी के साथ स्वास्तिक की पवेलियन वापसी। भाई ने भाई का कैच पकड़ा, बड़े भाई ने छोटे भाई को वापस भेजा। यही है। बैट्समैन नेम, अगले बल्लेबाज कमल। कट किया है गैप में। प्लेस किया बॉल 1 रन के लिए।
अंपायर का फैसला, नो बॉल। अगली गेंद मुफ्त की गेंद, फ्री हिट। क्या बल्लेबाज इस गेंद का फायदा उठा पाएंगे? क्या इस गेंद पे सिक्सर आ पाएगा? घुमाया, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल। डॉट बॉल। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 8 ओवर की समाप्ति पे बढ़ता हुआ स्कोर 53 रन। बैटिंग पावर प्ले का इशारा। एक सेकंड बता रहा हूं, एक सेकंड। 2 ओवर में 42 रन, 12 गेंदे, 42 रन। बैटिंग पावर प्ले का ओवर, निर्णायक ओवर। 42 रन, 2 ओवर 42 रन। गेंदे बची है 12, रन बनाने हैं 42। 21 के रन रेट से रन मारने पड़ेंगे, ये कोई आसान कार्य नहीं है। और गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं अश्विन अरोरा। काफी अच्छे गेंदबाज है ये, लेकिन सामने बैटिंग कर रहे हैं अंकुश, ये भी रेड हॉट फॉर्म में चल रहे हैं। उठा के खाला, लेकिन एक ही रन मिलेगा। वहां मिसफील्ड हुई, 2 का ट्राई। शॉर्ट रन हुआ, एक ही रन मिलेगा बल्लेबाजी टीम को। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे ये प्रेशर मूवमेंट्स पे ध्यान देने की जरूरत है। एक और अच्छी गेंद, डॉट बॉल। हर एक डॉट बॉल के साथ क्रिएटिव होम्स पे प्रेशर बढ़ रहा है। 10 गेंदे, 41 रन। काफी मुश्किल कार्य, लेकिन असंभव में ही संभव छुपा है। और ये मिसफील्ड हुई और 4 रन का इजाफा। गेंदे बची है, गेंदे बची है 9, रन बनाने हैं 37। नौ गेंदे, 37 रन। क्या अंकुश कोई जादुई कारनामा कर पाएंगे? गैप में मारा है शॉट, 4 रनों के लिए। 8 गेंदे, 32 रन। काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, सिर्फ छक्के नहीं, गैप में भी चौके बटोर रहे हैं अंकुश।
अंपायर डिसीजन, लास्ट डिसीजन। कृपया मैच की गति बनाए रखें, समय की कमी है हमारे पास। कृपया मैच की गति बनाए रखें। एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अंतिम गेंद शेष इस ओवर की। सात गेंदे, 31 रन। एक और होम डिलीवरी मयूर को मिलती हुई है और उन्हें दोनों हाथ से उसे स्वीकारा। 9 ओवर की समाप्ति पे बढ़ता हुआ स्कोर 64 रन क्रिएटिव होम्स का। अंतिम ओवर इस मैच का, 6 गेंदे, 31 रन। क्या अंकुश सोमन की तरह उनने सुबह 5 छक्के मारे थे, तो क्या अंकुश ऐसा कोई कारनामा कर पाएंगे? गेंदबाजी की कमान संभालने आ रहे हैं गुरु भाई, काफी एक्सपीरियंस बॉलर है। पहली गेंद, काफी अच्छा ट्राई, कप्तान ने कप्तानी सेव किया। 6 रन बचाए अपनी टीम के लिए। ये वही सौरभ है जिनने 2 दिन पहले
7 रन डिफेंड किए थे एक ओवर में। लगातार लगातार 2 डॉट गेंदे, 4 गेंदे, 31 रन। अब ये मैच सिर्फ एक औपचारिकता रह चुकी है। लास्ट गेंद इस इनिंग की, गेंद बची है 1, रन चाहिए 23। क्या ये मुमकिन होगा? इसी के साथ सूरज टाइगर ने मैच जीत लिया है पूरे 22 रनों से। निर्मल रॉयल स्ट्राइकर से रिक्वेस्ट है 2 मिनट के अंदर फील्ड लगाए। 1.5 घंटे से लेट चल रही है शेड्यूल, तो 2 मिनट के अंदर फील्ड लगाए निर्मल रॉयल स्ट्राइकर। सूरज स्ट्राइकर थोड़ा बाहर होके अपना खुशी मनाए। निर्मल रॉयल स्ट्राइकर जल्द से जल्द फील्ड सजाए। स्टेटस सुपरस्टार अपने बल्लेबाज भेजे जल्द से जल्द।